बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? कौन सा सरकार? महामाया सरकार। ठीक है। और दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या दिया है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में है। किसमें है? मुंगेर में। 3 नंबर है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी स्थित है? तो किसमें है? दरभंगा में है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? चौसा में। कहाँ पे? चौसा में। नेक्स्ट, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर। अब प्रसिद्ध भी हैं ये। हिंदुओं को पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका है गया में। कहाँ पे है? गया में। राजगीर में रोपवे के निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया? जापान। रोपवे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्लास के बच्चे के लिए है। उसके बाद में बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सूफी संप्रदाय को मिली? फिरदौसी। इतिहास आप मिलेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, फिरदौसी को। नेक्स्ट, बिहार में प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मेनरी किस सिलसिले में संबंधित थे? फिरदौसी से थे। किससे थे? फिरदौसी से। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मेनरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ में। कहाँ पे हुई थी? बिहार शरीफ में। नेक्स्ट, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, पटना सिटी। ये 10वें गुरु है। और 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन। 9वां तेग बहादुर। ठीक है, चलिए कुछ मुख्य होता है जो पूछता है। बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? दानापुर में। दानापुर कहाँ है? पटना में ही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के फारसी शिक्षा ग्रहण कहाँ की थी? पटना में ही राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय किस चीज के संस्थापक है? ब्रह्म समाज के। ठीक है। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? नूरुल अनवार। ठीक है। 1924 में द पटना, उसके बाद द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? मोहम्मद यूसुफ ने। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? द इंडियन नेशन। इसमें से अधिकतर याद नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसे मारेंगे तो आपको अधिकतर इसमें से याद नहीं होगा। ये है 4, 5, 6 क्लास के बच्चे के लिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? बताइए। 2003 में। ठीक है। और सिंधी भाषा को? 2002 में था ना सिंधी भाषा। हैं? परसों हुए तो मिला था सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को शायद 2002 में, देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में। विश्व शांति मिला कहाँ है? सिंधी भाषा। अच्छा, हाँ, 1867 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2002 नहीं, 1867। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। मोइनुल हक क्रिकेट के स्टेडियम कहाँ स्थित है? पटना में। गए हैं आप लोग मोइनुल हक क्रिकेट में? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में ही है। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। कहाँ, कौन सा मैदान में पूरा जनसभा किए थे? गांधी मैदान में। एक ये भी नेता थे हमारे छपरा जिला के। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? बिहार था। कौन था? बिहार। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। उर्दू का दूसरा में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री
अब्दुल गफूर। चलिए, ये आपका राजधानी तो आपको याद होगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। एक एक लोग से पूछेंगे। खुर्शीद आप बताइए, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? हैं? देखिए, हाँ जी, इसमें चेन्नई दिया है। तमिलनाडु के कहाँ होता है? गड़बड़ा गए। छोटा सवाल बड़ा धमाका कर दिया। नेक्स्ट सर जी, आप बताइएगा, मणिपुर के इम्फाल। कामेंद्र जी आप बताइएगा, कर्नाटक बेंगलुरु। अमितेश आप बताइए, मिजोरम आइजोल। ठीक है। और अनीसा आप बताइए, गोवा के पणजी। चलिए, अनुष्का आप बताइए, गुजरात, मणिपुर के इम्फाल। ये पूछ दिए थे। आप बताइए तेलंगाना का। सोच रहा है लोग। हैदराबाद। हाँ बताइए, सुनिए। हाँ बोल हैं लेकिन सोच रही हैं। सिक्किम के बताइए, गंगटोक। चलिए, वचन नारे में थोड़ा सा बताइएगा। अब इंडियन ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन जो है, हिमालय पार की नदियां है। हिमालय पार की नदियां है, ठीक है। इसमें से बताइए आंसर कौन होगा? कर मत दो। एक के बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सरदार वल्लभ भाई हिमालय पार की नदियां बोले थे, है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो बार कर मत दो, टैक्स मत दो, ठीक है। में से नदियों की वेदों लंबाई की ओर क्या लौटो। और वही क्रम कौन सा होगा? दयानंद और वही क्रम में बताना है, ठीक है। दयानंद सरस्वती इसमें वेदों कौन की सा ओर हो जाएगा मेरे लोग? कहे लौटने ये के आ लिए। जाएगा स्वामी ब्रह्मपुत्र, विवेकानंद भी गंगा, कहे हैं कि हिंदू गोदावरी, धर्म के नर्मदा। वो बहुत लोग और नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन उसमें जितने भी कुप्रथा है ना, सब चीजों पर उन्होंने आरोही चोट रहेगा किया है। तो एक, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में लौटो, चार, लेकिन ऐसे कुप्रथा होता है। पे और वही चोट कहेगा तो नहीं पाँच, करेंगे। चार, बस खाली हम कहेंगे तीन, लौटो। दो, लेकिन ये लोग क्या करते थे, एक, अपने ऐसे धर्म को ठीक है। ऐसा बनाना चाहते यानी थे ऐसे कि चलता है। दूसरा लोग तो आपको खुद कौन से सा आकर आएगा? कहे कि ब्रह्मपुत्र, मैं इस गंगा, धर्म में शामिल गोदावरी, होना नर्मदा, ठीक है। चाहता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते जबरदस्ती हैं। नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन तभी दे रहा है लोग आपको। कैसे बोले थे, अभी भी कहता है लोग, भारत की गए थे, सबसे लंबी नदी स्वामी कौन सी है? विवेकानंद ये नहीं गए थे बच्चा- विदेश में बच्चा तक जानता है कि भारत की सबसे लंबी भाषण नदी देने के लिए, गंगा नदी है। और एक ही शब्द यही बोले, विश्व के उसी तो शब्द से नील नदी कहते हैं मतलब ना। सब इस लोगों को नदी की मोहित सहायक कर नदी दिया। बांग्लादेश में तो ऐसा पद्मा के होता नाम है। से जानी जाती है। धर्म के तो भैया ठेकेदार। पद्मा के नाम से सिर्फ एक ऐसा समझ में गंगा ना, को तो ही जाना जाता है। जबरदस्ती किसको पकड़ो जाना जाता है? कान, गंगा को ही जाना जाता काहे है, ना ठीक है। बोले? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 नंबर संपूर्ण क्वेश्चन क्रांति। तो 5 नंबर गंगा एक ब्रह्मपुत्र की वही बात, समृद्ध शिवाजी, जलधारा ये सब एक किस था लोग नाम नेता। से जानी जाती है? शिवाजी। ये जानी जाती है गंगा, मेघना के नाम से। इसके नाम से मनाता है मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से? मेघना। भारत की सबसे अधिक बताइएगा, 9 गांव में 2 देश नदियां बचाओ हैं। देश कौन सा बनाओ। होगा? गंगा और पीवी नरसिंह राव बोले थे। 9 गांव में 2 संपूर्ण नदियां क्रांति। होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जय प्रकाश निम्नलिखित नारायण। में से पूर्ण कौन सी स्वराज। नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? हाँ, पूर्ण बताइए तो स्वराज कौन से होगा? कब लागू तो हुआ ये था? आपका होगा सोन नदी। गंगा में सीधा आकर मिल रहा है, इधर उधर कहीं किसी 1929 से में। नहीं मिलेगा। 1929 डेल्टा कौन सी नदी वंदे बनाती है? मातरम। तो भैया ये तो किसने लिखा था? ब्रह्मपुत्र बनाती है। काम अधिक बातें कम। पुत्र बनाती है। चलिए, संजय 9 गांधी। नंबर क्वेश्चन देखिए। साम्राज्यवाद हो का रहा है, नाश हो। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का भगत उद्गम सिंह। स्थान हिंदी, कौन सा हिंदू, कहा जाता है हिंदुस्तान। भैया? तो इसका हो जाएगा भारतेंदु आपका हरिश्चंद्र, उत्तराखंड सही है। तथा तिब्बत में। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र जय नदियों का जवान, जय उद्गम किसान। स्थान कहाँ से है? तो प्रधानमंत्री उत्तराखंड थे। तथा तिब्बत से। हाँ, लाल चलिए, बहादुर next 10 नंबर शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सी करो नदी का या उद्गम मरो। भारत में नहीं है? गांधी जी, कावेरी महात्मा तो गांधी है, जी। नर्मदा कश्मीर है, चले। गंगा भी है, एक ब्रह्मपुत्र नहीं है, ठीक है। मुरली मनोहर जोशी। 11 के देखिए, जन गण मन अधिनायक जय। बहने वाली नदी शांगोपो जय जगत। से किसके होकर भारत में विनोबा भावे। प्रवेश करती है? कौन होंगे? तो भैया विनोबा। अरुणाचल प्रदेश वाला Who lives ये भारत in में होकर India प्रवेश dies? करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ये हमको नदी याद नहीं था। नाम आपको याद था चाबरवा का? में यू टर्न लेती है Who lives और in भारत में India dies? प्रविष्ट होती पढ़े है? थे? चलिए। बताइए तो कौन सा होगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ब्रह्मपुत्र राम में होगा, प्रसाद ठीक है? बिस्मिल्लाह। चलिए, मारो 13 नंबर फिरंगियों क्वेश्चन को। देखते हैं। तिब्बत में साचो को मानसरोवर मारा। झील के पास किस नदी का उद्गम इसलिए नारा स्रोत जो जैसा स्थित रहता है ना, वैसे ही तो भैया नारा भी रखता है उद्गम अपना। स्थित स्रोत कौन ठीक सा है? होगा? मारो तो ये फिरंगियों हो को। जाएगा इनमें से सभी, यानी सिंधु, सतलज, सत्यमेव ब्रह्मपुत्र। जयते। ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। सरमेव जयते। माजुली नदी हाँ, द्वीप श्रीमती इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस दिल्ली नदी चलो। में स्थित है? तो भैया हो जाएगा ब्रह्मपुत्र सुभाष में। चंद्र बोस। कहाँ पे हो तुम जाएगा? मुझे खून दो, मैं ब्रह्मपुत्र तुझे में हो आजादी जाएगा। दूंगा। निम्नलिखित में से आराम कौन सी हराम नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर जवाहरलाल नेहरू। प्रवाहित होती है?
तो ये आपका हो जाएगा जो आराम बेतवा। हराम कहाँ हो जो जाएगा? है ना कि- बेतवा होगा। चलिए। किसे बिहार का दुख इनकलाब कहा जिंदाबाद। जाता है? हाँ, जय बिहार का जवान दुख जय आता किसान है तो हमेशा जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। हमेशा तो ये है देश की कोसी- पूजा ही राम कौन की सा पूजा है। शोक नदी भी कहते हैं इसको। और शोक देखिए, माने का मदन लाल, बीच में होते हैं। देखिए तो ये भी 17 कितना नंबर जगह- क्वेश्चन बताइएगा। अरे तुम निम्नलिखित कहाँ में से ढूंढ रहे कौन हो? सा एक तुम नदी अपने देश की ही हिमालय पूजा पार करो ना। नदी देश की है? पूजा का मतलब तो भैया क्या है? हिमालय पार सबकी नदी है रक्षा तो करो। सतलज नदी है। वही हिमालय तुम्हारे पार नाम नदी है। कौन सा है? सतलज। सारे जहां से निम्नलिखित अच्छा नदियों में से हिंदुस्तान कौन सा हमारा। एक विनाशक नदी इसके बाद कहलाती है? विनाशक वो हे ही राम। हो जाएगा भैया। आता है तो सब हवा हवा के ले जाता है, हैं? वही होगा ना, उसको कहते हैं अभिज्ञान सो- शकुंतलम उसको कहेंगे कवि के नाम तापी। क्या है? विनाशक नदी को कहते हैं तापी नदी। चलिए, आनंद मठ, ना भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, कोसी नदी को होगा। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, शोक क्या होता है? एक ही मीन होता है। कैंप, निम्नलिखित में कौन सी नदी एडोल्फ बंगाल का शोक कहलाती है? अब बंगाल का शोक गांधी कौन सा एवं है? स्टालिन, ये बताइए। यहाँ का तो हो लुई गया, फिशर। बंगाल का बताइए। डिस्कवरी ऑफ दामोदर। इंडिया, किसको कहेंगे? दामोदर को कहेंगे। ठीक माई है? एक्सपेरिमेंट दामोदर को विथ बंगाल का टूथ। शोक है, बिहार के माई कोसी। प्रिंस, 20 नंबर बताइएगा। मैं 20 किया नंबर वाले। क्वेश्चन आपको कह रहा है। ठीक वे है, दो प्रमुख मैं किया नदियाँ कौन सी है जो वेल्थ ऑफ अमरकंटक नेशंस, पठार से निकलती है परंतु अलग रिपब्लिक, अलग दिशाओं में प्लूटो, बहती है? रिपब्लिक, बताइए। अमृत और विष, तो नर्मदा और सोन, अमृतलाल नर्मदा और सागर, सोन। मदर इंडिया, नेक्स्ट देखिए, तावा कैथरीन किसकी मेयो, सहायक नदी है? झांसी की भैया, रानी। तावा जो है कौन किसकी सी सहायक किताब नदी लिखी है? ये आपका हो जाएगा नर्मदा झांसी की रानी का। पुस्तक है, किसका हो जिसको जाएगा? किसने लिखा था? नर्मदा का हो जाएगा। वृंदावन लाल निम्नलिखित वर्मा, में से कौन सी नदी गौ देवता, अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ताराशंकर। पहले उसको कौन अरुण थे? नदी के नाम से जानते हैं, अब चिदम्बरम- जानते हैं चिदम्बरा। कोसी नदी के नाम से। इसको हाँ, कोसी सुमित्रानंद नदी के नाम से। पंत, एक नंबर दी निम्नलिखित में सॉन्ग्स से किस ऑफ नदी को इंडिया, उड़ीसा का शोक कहा जाता है? सरोजिनी देखिए, नायडू, बिहार के जान गए, देवदास, बंगाल के जान गए, अब उड़ीसा शाहरुख का खान शोक वाला किसे नाम। कहा जाएगा भैया? हाँ। उड़ीसा का शोक शरद महानदी को। चंद्र चटर्जी, पहले ए कोसी, वायरस बिहार, फॉर बंगाल, नयन नर्मदा और कौन थे? नयनतारा। उड़ीसा हैमलेट, महानदी। ठीक है, हैमलेट बहनी है। चलिए, उड़ीसा का हाँ, शोक किसे विलियम कहा जाता है? शेक्सपियर। महानदी को। आज 24 नंबर ऑटोबायोग्राफी, क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ। इंदौर के रामपाल समीप कुंडला, जन ना पाओ बंकिम पहाड़ी चंद्र स्रोत है चंबल चटर्जी। नदी का। किसका? चंबल नदी का। भारत का गाइड बताइए। लवन नदी के कागज नाम के से कनवास। जानी जाती है। भारत का लवन नदी के नाम से अमृता जाना जाता है। प्रीतम। कौन? गाइड लूनी नदी। कौन सा आर के नदी? नारायण। लूनी बिहार नदी। पुलिस में हिंदी के 26 लेखक का नाम देता है कि नहीं? कौन सी नदी भेड़घाट के पोस्ट समीप ऑफिस। कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? रविन्द्रनाथ नर्मदा। टैगोर। कौन सा? भूले नर्मदा। बिसरे चित्र, ठीक है। भागवती में से चरण कौन सी नदी वर्मा, जो इंडिया आनंद विंस मुक्त फ्रीडम, का निर्माण करती है? अबुल कलाम इसका होगा नर्मदा। काम कौन सा? सूत्र, जो आनंदमुख नर्मदा। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोदान, 28 नंबर। 28 जूलियस नंबर क्वेश्चन सीजर, पर है प्रायद्वीपीय भारत हाँ, के विलियम निम्न नदियों में से शेक्सपियर, कौन से तीन चंद्रलिका, से विशिष्ट रूप से रविन्द्रनाथ भिन्न है टैगोर, भैया? दुर्गेश ये नर्मदा नंदिनी, ही आपका भिन्न होगा। बंकिम चंद्र निम्नलिखित चटर्जी, में से कौन सी प्रिजन नदी डायरी, एस्चुआरी नहीं बनाती है? बुंद एस्चुआरी नहीं और बनाती समुद्र, है आपका महानदी। अमृतलाल एस्चुआरी नहीं बनाती है नगर, माई महानदी। टूथ, भारत की निम्न इंदिरा नदियों में गांधी। से कौन सी होगा? डेल्टा नहीं इंदिरा बनाती है? गांधी। ताप्ती द नहीं बनाती है। मिडनाइट और तो बनाती है। चिल्ड्रन। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी चलिए, सहायक नदी इधर है? बताइएगा। क्षिप्रा किसकी एशियन सहायक नदी ड्रामा, है? तो चंबल की है, गुनार ठीक है? मिडल, खत्म ही है। एसेज चंबल की है। ऑन गीता, Next 32 नंबर देखिए। अरविंद घोष, 32 नंबर कमाइनी, पर है, निम्नलिखित में से कौन सी हाँ, नदी जयशंकर अमरकंटक के प्रसाद, पठार दास से कैपिटल, नहीं निकलती कार्ल है? मार्क्स, 32 पंचतंत्र, नंबर की क्या होगा? विष्णु नहीं शर्मा, निकलती है तो मधुशाला, गोदावरी नहीं निकलती है। हरिवंश महानदी राय नर्मदा बच्चन, तथा सोन नदियाँ कहाँ वार से एंड निकलती है? पीस, महानदी नर्मदा तथा हाँ, सोन कहाँ से निकलती भारत है? भारती, अमरकंटक के पहाड़ी से। मैथिली कहाँ से? शरण गुप्त, अमरकंटक के मैरला पहाड़ी से। आंचल, निम्न नदी मैरला आंचल में से वाली कौन सा बड़ी फेमस है, मुक्त मनीषा का नाथ रेड्डी निर्माण का। करती है? तो इसका हैं? होगा आपका नर्मदा एवं सेट में मिला है ना? तापी। चलिए 35 नंबर के देखिए, शेख- निम्नलिखित में कौन सी शेखर नदी एवं जीवन, हंस घाटी से आगे। होकर बहती है? तो ये हो जाएगा चंडलिका, आपका नर्मदा। रविन्द्रनाथ कौन सा हो जाएगा? टैगोर, नर्मदा चंडलिका, हो जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, 36 दुर्गेश नंबर को नंदिनी, देखिए, निम्नलिखित में किस नदी के बंकिम मुहाने चंद्र पर चटर्जी, डेल्टा नहीं बनाती बंकिम है? चंद्र तो चटर्जी, डेल्टा नहीं बनाती है मेरे दोस्त। बूंद और समुद्र, छत्तीसगढ़ी तापी। अमृतलाल कौन? सागर, तापी। दक्षिण भारत के और पठारी अमृतलाल प्रदेश को नगर, कौन सी नागर, नदी दो भागों में माइटूथ, विभाजित करती है? तो इंदिरा 37 गांधी, हो जाएगा और द नर्मदा। मिडनाइट क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, नर्मदा। सलमान रसूल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लाइफ लंबी नदी डिवाइन, है। दक्षिण My भारत life की नदियों में struggle, सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये हो खान जाएगा अब्दुल आपका गफ्फार गोदावरी खान। निम्नलिखित हिंदू में से व्यू किस ऑफ नदी लाइफ, को विदध गंगा के नाम डॉक्टर से एस जाना जाता है? विदध राधारमण। गंगा के नाम कम से से कम जानने वाला नदी 55 है है राइटर का गोदावरी। नाम। ठीक, थोड़ा देख नेक्स्ट लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए, भारत में सबसे गोदावरी बड़ा नदी का कहीं उद्गम छोटा स्थल बता क्या है? दीजिए। बताइए तो।
सबसे कम ये हो साक्षरता जाएगा वाला राज्य अंतर पढ़ा दिया गया पंजाब। बिहार। ठीक है, सबसे नाम अच्छा लगा होगा नाम यही करता है। कीजिएगा तो ठीक है, कोनो चीज में खराब में करे चाहे और ये हमेशा आप लोगों को सबसे बड़ा पशुओं का मेला, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सभी बच्चे को सबसे ऊंची मीनार, चले जय हिंद जय भारत। हाँ, सबसे बड़ी झील वुलर झील, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। उसके बाद बताइए सबसे बड़ा चिड़ियाघर कैलाश मंदिर, हाँ अच्छा सॉरी, सबसे चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कौन होगा? और सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, ये है एलोरा में। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन K2। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। चलिए ये भारत में है ना? फतेहपुर सिकरी में। सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में है। बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? कोलकाता में है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र में राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात में है। कच्छ है जो पूरा भारत में देखा जाए तो कच्छ एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा जिला है। शायद एक बार आप लोग पूछे थे, ठीक है हाँ, सेटो में था। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। अब सोच रही है सेट में आप लोग को मिला है, ये सब 4 5 में पढ़ा हो गया तो वो सब सेट आपके भी एग्जाम में बैठाया जाएगा, खाली मैथ रीजनिंग छोड़ के। देखिए जिसका वही ना हम कर रहे हैं, उसका तो बात अलग है। हम लोग वही हम कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन होता है तो वो अलग बात है। हाँ मतलब इन लोगों का अभी से यही बात है, हम लोग पढ़े भी नहीं है। नेक्स्ट बताइए सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस कौन है? गतिमान एक्सप्रेस। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, ये कहाँ है? राजस्थान में। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात में है। सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, पहले कहाँ था? खड़गपुर। हाँ अब क्या हो गया? गोरखपुर हो गया। अब गोरखपुर से भी 12 कोई हुए। अच्छा हो गया है, बन रहा है, अभी आया नहीं है। अच्छा चलिए आ जाएगा, जीके में तो पढ़ा जाएगा। हाँ चालू हो जी। तो सबसे बड़ा डेल्टा हाँ सुंदरबन डेल्टा। सबसे लंबी सड़क जीटी कौन बनाया था? हाँ भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। नेक्स्ट सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम मेघालय। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। अब 12 में कौन था? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पांडुचेरी माहे है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से क किलोमीटर 6 किलोमीटर। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानदा है ब्रह्मपुत्र असम। हाँ सबसे छोटा नदी द्वीप उमानदा, हाँ महानंदा कहते हैं उसको, महानदी। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा जिला लाल किला सॉरी हाँ सॉरी सबसे बड़ा आवास पूछे ना तो राष्ट्रपति भवन। और सबसे बड़ा किला लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये लोग अपने नाम पर रख दिए हैं, अपना नाम पर रख दिए हैं। कहाँ है जी? मुंबई में है, कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पे कौन है? हाँ महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश, तब बिहार। ठीक है 3 नंबर पे है। 4 नंबर पे मध्य प्रदेश। चलिए सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र ले। और सबसे बड़ा बैंक जिसमें जाइए तो हमेशा पैसे खत्म रहेगा। हाँ नेक्स्ट SBI। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बताओ लो? केरल। सबसे छोटी नदी द्वीप अरवली नदी कितना किलोमीटर? सबसे लंबा पशु
जिराफ। सबसे लंबा सड़क पुल, ये जो हमेशा खराब ही रहता है, बनते रहता है, खराब ना बन गए, अब गाड़ी अब रुक नहीं रहा है। सबसे ऊंची मूर्ति, हाँ मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कहाँ है? कर्नाटक। हाँ, ना सबसे बड़ा गुरुद्वार स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? सब कौन सा कॉलेज बताओ? गोमेश्वर है, अच्छा नहीं, लेकिन उसमें नहीं गिना जाता, उसको स्टैचू में अलग गिना जाता है, इसको ये दोनों में अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, खाली कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे बड़ा गिरजाघर, हाँ सेंट कैथेड्रल गोवा में है। और सबसे गहरी नदी भागीरथी और अलकनंदा। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ पे है? बीजापुर में। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कोसी नदी। चले, ये आप लोग भारत में पढ़े थे, अब हम लोग देखते हैं विश्व में। सबसे बड़ा महाद्वीप, पहले के शुरू वर्ल्ड हुआ था तो पहले ही बताए थे। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कितना महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप। किसमें जनसंख्या शून्य है? हाँ चलिए। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान में। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी। कौन होगा? वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। नेक्स्ट बताइएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे लंबी नदी हाँ नील नदी। सबसे छोटी नदी डी नदी, नील से डी, ठीक है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहाँ पे है? रूस में। कहाँ पे है? रूस में। सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ पे है? चलिए रूस में। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे बड़ा गल्फ। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो हिमालय। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया। सबसे ऊंचा पठार पामीर तिब्बत का पठार। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन। नेक्स्ट बताइएगा। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ी रेलवे सुरंग गोथार्ड स्विट्जरलैंड। ये विश्व में पूछ रहे हैं, भारत में नहीं। सबसे ऊंची सड़क ले मनाली मार्ग कहाँ पर है? भारत में ही है। सबसे ऊंचा नगर वेचुआन कहाँ पर है? तिब्बत में। वेचुआन कहाँ है? तिब्बत में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका। सबसे ठंडा प्रदेश पोस्टल कहाँ पे है? अंटार्कटिका। सबसे बड़ी मस्जिद बोलिए, सबसे बड़ी हाँ मस्जिद अल हराम। सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी कौन सा है? वेटिकन सिटी। हाँ सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस, ठीक है, इटली में है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। ये गाना में गाता है लोग तो कहता है बुर्ज खलीफा दिला देंगे, ठीक है। कितना बड़ा बिल्डिंग दिलवाएगा सब। सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टोर हो स्टेडियम प्राग चेक में है। हाँ कौन हो गया? पोटेरा। हाँ पोटेरा वाला हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा हवाई अड्डा
खालिद हवाई अड्डा रियाद। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क। नेक्स्ट, सबसे बड़ा वृक्ष सुकुयो का वृक्ष। कितना बड़ा होगा जी? सबसे विशालकाय पशु ब्लू हवेल। ठीक है। एक विरासत वाला कहा जाए तो हाँ हाँ आ जाता है पशु में। जानवर तो पशु ही नहीं ना। अब जानवर का बैल के पशु नहीं बोलते। हाथी विरासत में आता है। सबसे बड़ा विरासत वाला पशु हाथी। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। सबसे विशाल मंदिर अक्रवाट का मंदिर। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। क्या है? महाभारत। नदी के किनारे आपको नदी वाला भी बता दिए हैं। नदी के किनारे देखिए हम 8 को 10 को बताए थे। आगरा जो है किस नदी के किनारे है? यमुना। अब बद्रीनाथ अलका नदी। इलाहाबाद गंगा यमुना। दिल्ली मिजोरम फिरोजपुर सतलज नदी। हरिद्वार गंगा नदी। कानपुर गंगा नदी। और कन्नौज गंगा नदी। श्रीनगर झेलम नदी। सूरत ताप्ती नदी। हैदराबाद मूसी नदी। और मथुरा यमुना नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। अहमदाबाद साबरमती। अयोध्या सरयू नदी। कोलकाता हुगली नदी। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी जबलपुर कोटा कटक नासिक श्रीरंगपट्टनम कावेरी। जौनपुर उज्जैन क्षिप्रा नदी। और वाराणसी गंगा नदी। लुधियाना बरेली। और अब बचा है बिजवाड़ा कृष्णा नदी। और पटना गंगा नदी। चलिए इतना ही इसमें से